ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से पहले सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का तेहरान का दौरा। ईरान और अमेरिका रोम में तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दूसरे दफा मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान ने दूसरे राउंड के मुज़ाकरात से पहले कई ईरानी ऑफिशियल्स से मुलाकात की है। ये मुज़ाकरात वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान होनवेल है, जिनका ताल्लुक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। ये दौरा इस वक्त हुआ है जबकि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ने वाली टेंशन्स पर दुनिया भर में खौफ पाया जा रहा है। अगर डिप्लोमेसी का रास्ता कामयाब ना हुआ तो इस इलाके में जंग का खतरा बढ़ सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर मसले पर राज़ीनामा ना किया तो वो ईरान पर हमला करेंगे। प्रिंस खालिद ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के किंग सलमान का पैगाम ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को थर्सडे के दिन तेहरान में दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, हमने अपने दूतरफा ताल्लुकात और अहम मसैल पर गुफ्तागू की। ईरान के स्टेट मीडिया ने खामेनी का हवाला देते हुए कहा कि हमारी राय में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात दोनों मुल्कों के लिए मुफीद है। प्रिंस खालिद ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्किन और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी से भी मुलाकात की। बघेरी ने कहा, सऊदी और ईरानी फौजों के दरमियान ताल्लुकात बीजिंग एग्रीमेंट के बाद बेहतर हुए है। ये बात उन्होंने मुलाकात के बाद ईरानियन मीडिया को बताई। सऊदी अरेबिया ने ईरान से न्यूक्लियर मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है और कहा है कि वो रीजनल और इंटरनेशनल मसैल के हाल में हर कोशिश का साथ देगा। सियासी तज्जिया निगार हमिद रज़ा घोलमजदेह ने कहा कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर का दौरा मुमकिन है कि ईरान पर किसी मुमकिना हमले के खौफ का इजहार करने के लिए हो। सऊदीज अपनी फिक्र का इजहार करना चाहते हैं और ईरान को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के हक में नहीं है, बल्कि बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया ने 2023 में चाइना की सिफारिश पर एक मुआहिदा किया था, जिसके जरिए दोनों मुल्कों ने दोस्ती के ताल्लुकात दोबारा कायम करने का फैसला किया, जो कि पहले कई सालों तक दुश्मनी में उलझे हुए था। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के इस दौरे के वक्त यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग चीफ रफाल ग्रोसाई भी ईरान आए हुए था। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका और ईरान के पास मुआहिदा हासिल करने का वक्त कम है। ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन सैटरडे को रोम में ओमानी सिफारिश पर दूसरे राउंड के लिए मिलने जा रहे हैं। पहले राउंड में दोनों मुल्कों के दरमियान 2018 के बाद सबसे आला सतह की मुलाकात हुई थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्यूक्लियर अकॉर्ड को खत्म कर दिया था। जनवरी में दोबारा व्हाइट हाउस में आने के बाद ट्रंप ने अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी दोबारा नफीज की, ईरान पर सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और धमकी दी कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो फौज का इस्तेमाल होगा। ग्रोसाई ने थर्सडे को कहा, हम एक इंतहाई अहम स्टेज पर है और वक्त कम है, इसीलिए मैं यहां हूं ताकि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सको। उन्होंने ईरान के एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चीफ मोहम्मद इस्लामी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी चाहते हैं, लेकिन यह आसान प्रोसेस नहीं है। जब ग्रोसाई से प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान पर हमले की धमकियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें अपने मकसद पर फोकस रखना चाहिए। उनका कहना था, जब हम अपने मकसद को हासिल कर लेंगे तो ये तमाम खतारत खत्म हो जाएंगी, क्योंकि फिर फिक्र का कोई सबब नहीं होगा। मार्च में ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को एक खत भेजा जिसमें टॉक्स की दरख्वास्त की गई थी और साथ ही ये भी कहा गया कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो मिलिट्री एक्शन मुमकिन है। खामेनी ने ट्यूसडे को कहा, यह मुज़ाकरात कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी। फिलहाल सब कुछ अनसर्टेन है। मगरिबी हुकूमत ईरान पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का इल्जाम लगाती रही है, लेकिन तेहरान ने हमेशा इनकार किया है। 2018 में न्यूक्लियर डील के खत्म होने के बाद ईरान ने अपने प्रोग्राम पर लगाए गए तमाम पाबंदियां हटा दी है और यूरेनियम को 60% प्योरिटी तक एनरिच कर रहा है, जो कि 90% तक पहुंच जाने पर वेपन्स ग्रेड माना जाता है। IAEA के सर्वेलेंस कैमरास डिसरप्ट किए गए हैं और कुछ सीनियर इंस्पेक्टर्स को भी बैन कर दिया गया है। मगर बावजूद टेंशन्स के IAEA का एक्सेस मुकम्मल तौर पर भी है।